गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास प्लस 2 केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हमारा आज का टॉपिक होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट ए से क्या बना, प्रोडक्ट, तो इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट रिएक्टेड की पावर 1, क्योंकि हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की, इसकी पावर होगी 1। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। अगर हम ग्राफ की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन और एक तरफ रिएक्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन। जैसे ही कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके बाद दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे कि a की पावर 1 इज इक्वल टू नेगेटिव dA अपॉन dt। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के dt इज इक्वल टू नेगेटिव dA अपॉन a। इसके बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके बाद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो यहां पे करेंगे इंटीग्रेशन 1 का, तो हमारे पास आएगा k t इज इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन a। 1 अपॉन a का इंटीग्रेशन होगा नेचुरल लॉग a। तो यहां पे लिखेंगे हम नेचुरल लॉग a, प्लस में आएगा c इफ टाइम इज इक्वल टू 0। अगर टाइम 0 होगा तो उस कंडीशन के अंदर a इज इक्वल टू होगा a नॉट, a इज इक्वल टू a नॉट। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो k इंटू 0 नेगेटिव लॉग a नॉट प्लस c। तो आपके पास c आएगा प्लस ln a नॉट। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, kt is equal to ln a प्लस ln a नॉट। उसके बाद नेचुरल लॉग को बेस लॉग 10 में चेंज करना हो तो इसके लिए आप क्या करोगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 2.303 लॉग x के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा k t इज इक्वल टू 2.303 लॉग a प्लस 2.303 लॉग a नॉट। इसके आगे लॉग a मीन्स b का फॉर्मूला, लॉग a अपॉन b, मतलब a नॉट डिवाइड बाय a। इसके आगे a नॉट बाई a, तो यहाँ पे प्लस आएगा। इसके बाद k निकालना हो तो 1 बाई t 2.303 log a नॉट बाई a।
तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन के बाद फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट निकाल सकते हो। इसके आगे तो आपके पास लास्ट में आया था के टी नेगेटिव 2.303 लॉग ए प्लस 2.303 लॉग ए नॉट। अगर पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें 2.303 के साथ तो आपके पास आएगा के टी 2.303 इज इक्वल टू लॉग ए नॉट, इसको लिखा पहले नेगेटिव लॉग ए। इसके बाद इस लॉग ए को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड और इसको राइट साइड। आपके पास आएगा लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट नेगेटिव के टी डिवाइड 2.303। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इस इक्वेशन के अंदर जो m होगा, m स्लोप वो बराबर होगा नेगेटिव k डिवाइड बाय 2.303। y इज इक्वल टू होगा log a, इसमें c होगा log a नॉट और x होगा t। इसके बाद ग्राफ की फॉर्मेशन होगी, एक तरफ होगा x मतलब टाइम और y होगा log a, एक तरफ टाइम और एक तरफ log a। अगर ग्राफ की बात करें तो इसका स्लोप कैसा, नेगेटिव, तो ग्राफ होगा डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। इसके अंदर जो स्लोप होगा नेगेटिव k डिवाइड बाय 2.303। इसके आगे हम बात करेंगे अदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके अलावा इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, के टी 2.303 लॉग ए नॉट डिवाइड बाय ए। तो यहां से हम निकालेंगे के, तो हमारे पास आएगा 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ए नॉट डिवाइड बाय ए। इसके अलावा सेकंड फॉर्म की बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब e की पावर x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर आएगा en। हमारे पास log e। अब कौन सा log लेंगे, नेचुरल log ln a इज इक्वल टू ln a नॉट। तो ये आपका नंबर 2.303 रिमूव हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसके बाद ln a नॉट बाई a इज इक्वल टू kt। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म a नॉट बाई a इज इक्वल टू e की पावर kt। इसके आगे अगर हमें लिखना हो a नॉट a बाई a नॉट, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर हम बात करें आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो a इज इक्वल टू a नॉट मल्टीप्लाई e की पावर नेगेटिव के टी। इसके अंदर जो a होगा उसको बोलेंगे रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जो a नॉट होगा उसको बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। तो
तो इस तरह से आप लिख सकते हो a इक्वल टू ए नॉट नेगेटिव e की पावर नेगेटिव kt। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसके अंदर जो ग्राफ की फॉर्मेशन होगी वो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। अगर देखेंगे तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन ए की कम होगी तो ग्राफ की फॉर्मेशन ऐसी होगी विद टाइम इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। अभी लास्ट में आपके पास आया था कि 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। अगर हम इसकी बात करें हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, ऐसा टाइम जब रिएक्टेंट की आधी कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाएगी, मतलब A इक्वल टू क्या होगा A नॉट बाई 2 और टाइम T 1/2। इसमें पुट करेंगे K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T हाफ लॉग A नॉट, A को पुट करेंगे A नॉट बाई 2, A नॉट से A नॉट कैंसिल आउट, आपके पास आएगा log 2 और log 2 की जो वैल्यू होगी 0.3010 T 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा 0.693 डिवाइड बाई के, इसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके बाद आगे ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले ग्राफ हम बनाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी आपने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 1, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज। पहले ग्राफ की फॉर्मेशन कैसे होगी, इस टाइप से। अगर सेकंड ग्राफ की बात करें इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, इसके अंदर क्या था a इक्वल टू ए नॉट e की पावर नेगेटिव kt, मतलब टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो एक तरफ टाइम और एक तरफ a, कैसे बनेगा इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद थर्ड की बात करें हाफ लाइफ पीरियड, जिसका फॉर्मूला क्या था T 1/2 0.693 डिवाइड बाई के। हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो एक तरफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एक तरफ टाइम, इसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ग्राफ नंबर 3 की बात करें, आपके पास इक्वेशन आई थी log A इज इक्वल टू log A नॉट माइनस KT डिवाइड बाई 2.303। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा T और log A के बीच में। और इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप इसमें था नेगेटिव के डिवाइड बाई 2.303। इसका जो ग्राफ बनेगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब नेगेटिव स्लोप। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। धन्यवाद।